अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। आज हम बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक रिसर्च को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। हमारे बच्चों के बिहेवियर किस तरह से बनते हैं, कब हमें चाहिए कि हम उन्हें पनिश करें या उनको रिवॉर्ड करें, किस तरह से उनके बर्ताव को, उनके बिहेवियर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। इसके लिए हम एक रिसर्च आज जो है वो डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या हुआ था। सन 1948 के अंदर स्किनर नाम के एक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट, आम अल्फाज में कह लें कि एक साइंटिस्ट ने जो है वो रिसर्च की थी, जिसमें उसने क्या किया कि एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स के अंदर दो काम किए। एक, उसके अंदर करंट रखा गया, दूसरा उसके अंदर चूहों की ग़िज़ा को रखा गया। एक जो है वो बॉक्स के अंदर पहले वो एक चूहे को रखता है, डालता है, और उसके बाद चूहा उसके अंदर बॉक्स के अंदर मूव करता रहता है, घूमता फिरता रहता है। अचानक चूहा एक्सीडेंटली जो है वो एक लीवर से टकराता है, और वो लीवर से जैसे ही टकराता है तो उसमें से उसका फूड, चूहे की जो ग़िज़ा है वो निकल के आने लग जाती है। चूहा उसे खाता है। उसके बाद चूहे को दोबारा कुछ अरसे बाद दोबारा उसमें रखा जाता है, और फिर यही होता है कि चूहा उस लीवर से टकराता है, उसमें से उसकी ग़िज़ा निकलती है, यानी खाना निकलता है। कुछ ही अरसे में चूहा ये सीख लेता है कि अगर मैं इस लीवर को प्रेस कर दूं जाके तो मुझे इसमें से खाने को मिलेगा। और चूहा जैसे ही अगली बार उसको डाला जाता है, चूहा डायरेक्टली जाता है, लीवर प्रेस करता है और उसमें से उसको खाने को मिल जाता है। इसी के साथ अब उसको एक और बॉक्स में रखा जाता है चूहे को, और इसमें क्या किया जाता है कि चूहे को बॉक्स में रखने के बाद बॉक्स के अंदर हल्का सा करंट छोड़ा जाता है। चूहा मचलता है, भागता है इधर उधर, और अचानक इसी दौरान उसका एक लीवर से टक्कर होती है, टकराव होती है, और वो जैसे ही लीवर प्रेस होता है तो करंट का आना बंद हो जाता है। फिर उसको दोबारा इसी प्रोसेस से गुजारा जाता है। 3-4 बार इस प्रोसेस से गुजारने के से होता क्या है कि चूहा ये समझ जाता है कि जैसे ही मैं इस लीवर को प्रेस करता हूँ या इससे प्रेस होता हूँ तो ये करंट जो है वो रुक जाता है। अगली बार जैसे ही चूहे को उस बॉक्स पे रखा जाता है और करंट छोड़ा जाता है, चूहा डायरेक्टली जाता है और उस लीवर को प्रेस कर देता है और उस करंट से बच जाता है। साथ ही साथ एक और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि इस बार करंट के आने से थोड़ी देर पहले एक रेड लाइट उसके अंदर जल जाती है, और फिर करंट आता है, फिर चूहा जो है जाता है उसे बंद करता है। इस प्रोसेस से उसको गुजारा जाता है। अब की बार चूहा ये लर्न कर लेता है कि करंट आने से पहले ये रेड लाइट जलती है, और जैसे ही ये जलती है, अगर मैं इससे पहले जैसे ही जले और मैं लीवर को प्रेस कर दूं तो मैं करंट से बच सकता हूं। यहाँ पर जो साइंसदान है वो ये साबित करता है कि जब तक चूहे को जो है वो फूड मिल रहा था तो चूहे ने सीख लिया था, और वो जैसे ही उसको छोड़ा जाता था वो जाके उसको प्रेस करता था ताकि उससे फूड मिले। इस एक्सपेरिमेंट के बाद वो एक थ्योरी पेश करता है जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है। ये हमारे बच्चों पर किस तरह से अप्लाई हो सकती है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या कहती है? वो ये कहती है कि दो चीज़ें होती हैं। एक रीइंफोर्समेंट, यानी जो भी बिहेवियर बच्चों का आप चाहते हैं कि वो बार बार करें, जैसे बच्चा जो है वो किसी से अदब से पेश आता है, आप चाहते हैं कि ये बार बार किया जाए, तो आपको जैसे वहाँ चूहे को रिवॉर्ड दिया गया था, खाने की उसकी जो है वो डाली गई थी, जैसे ही वो लीवर प्रेस करता था तो उसको खाने को मिलता था। फॉर सपोज अगर खाने को ना होता वहाँ पर तो चूहा कभी वो लीवर प्रेस करता? वो कभी भी नहीं करता। चूंकि उसको रिवॉर्ड मिल रहा था तो वो क्या करते थे कि जैसे ही बॉक्स में डालते थे वो जाता था, लीवर प्रेस करता था, खाना आ जाता था। यहाँ वो ये बताता है कि अगर आपको बच्चों के बिहेवियर को रिपीट करवाना है, यानी आप चाहते हैं कि कोई अच्छा बिहेवियर बच्चा बार बार करे, तो उसको फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा अच्छा पढ़ता है, आप चाहते हैं कि ये पढ़ता रहे, तो आपको उसे क्या करना होगा? रिवॉर्ड देना होगा। कोई सा भी, अभी रिवॉर्ड कोई भी हो सकता है। रिवॉर्ड आप उसको कोई चॉकलेट दे दें, रिवॉर्ड उसको आप कोई टॉय दे दें, यानी जब भी आपका बच्चा कोई अच्छा काम करे आप उसको क्या करें? रिवॉर्ड करें। आप उसको वो दें जो वो चाहता है, ठीक है? यानी बच्चे ने कोई अच्छा काम किया, आपने उसको, ये कहलाती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी आप बच्चे को वो दे रहे हैं जो वो बच्चा चाहता है।
बिल्कुल इसी तरीके से आगे होता यह है कि अब बच्चे ने जो है वो रिवॉर्ड भी ले लिया और स्कूल भी बड़े टाइम पे जाने लगा। टीचर ने फॉर एग्जांपल ये रिवॉर्ड दिया कि जो बच्चे भी होमवर्क वीकली सबमिट करवाएंगे उनको एक चॉकलेट मिलेगी। अब बच्चे को क्या मिल रहा है? चॉकलेट की लालच में, जिसे आप लालच कहते हैं, रिवॉर्ड में बच्चे काम करवा रहे हैं। अब एक बच्चा जो है वो काम करना छोड़ देता है। आप बोले यार पहले तो ये करता था, अभी क्यों नहीं करने लगा है? तो अभी उसको क्या करना है, आपने उससे उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करना है। यानी अब आप उससे वो चीज ले लेंगे, कोई एक ऐसी चीज जो वो आपको देना नहीं चाहता। पहले क्या किया था? आपने वो दिया जो वो चाहता है। दूसरे केस में आपने उससे फॉर एग्जाम्पल कोई टॉय ले लिया कि जी आपने ये काम नहीं किया तो अब आपका ये टॉय आपको नहीं मिलेगा। ये कहलाती है नेगेटिव इन्फोर्समेंट। बच्चा फौरी चाहता है कि मैं दोबारा से ये काम करना शुरू कर दूं। टीचर कहती है कि आपको जो है आपने असाइनमेंट नहीं जमा करवाया तो आपको जो है वो 50 रुपीज देने पड़ेंगे एज अ पनिशमेंट। तो बच्चे से आप क्या ले रहे हैं? वो चीज ले रहे हैं जो वो देना नहीं चाहता। कोई टॉय, कोई चॉकलेट, आपको आइसक्रीम नहीं मिलेगी। ठीक है, इस तरह से आप उसको अब नेगेटिवली रीइंफोर्स कर रहे हैं ताकि वो एक पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ आ जाए। यहां पे होता क्या है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर और पनिशमेंट में क्या फर्क है, मैं इसको आगे चल के बताता हूं। दूसरा तरीका क्या होता है बिहेवियर को सुधारने का किसी भी बच्चे का, जो हमारी, जिसको मैं अपनी जबान में कहता हूं डंडा थेरेपी। यानी बच्चे ने कोई गलत काम किया, आपने उठा के पीट दिया और थप्पड़ मार दिया उसको। यानी आपने अब उसको वो दिया जो वो चाहता नहीं था, ये कहलाएगी पनिशमेंट। आपने थप्पड़ मारा, कोई चाहेगा थप्पड़ मिलना कि उसको थप्पड़ मिले? नहीं ना, मतलब आप वो दे रहे हैं जो वो चाहता नहीं है। दूसरी नेगेटिव पनिशमेंट होती है। इसमें क्या होता है कि आप उससे कोई चीज ले लें, जैसे मैंने नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में बताया था कि आपने उसका टॉय ले लिया। लेकिन इसमें और इसमें फर्क है। फर्क इसमें क्या है कि इसमें आपने ले लिया और उसके बाद आप देते नहीं है। ठीक है, यानी आप इसमें अजाला नहीं करते। लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या है कि आपने इसलिए लिया था कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा टाइम पे, लेकिन जैसे ही वो टाइम पे जाने लगा आपने इसको रिटर्न कर दिया। यहां पे पनिशमेंट में क्या है कि आप कोई चीज छीन लेते हैं बच्चे से। ठीक है, और यहां पे क्या है कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे बच्चा स्कूल टाइम पे नहीं आता तो बच्चे को स्कूल से ही निकाल दिया, जी बात ही खत्म। यहां पे क्या है, उसको वार्निंग दी और जैसे ही बच्चा काम पे आया वापस बिहेवियर पे, आपने उसको वो चीज दे दी जो वो नहीं चाहता था, वो जो चाहता था। फॉर एग्जाम्पल बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा और मोबाइल में गेम खेल रहा है, आपने मोबाइल उससे ले लिया। ठीक है, लेकिन जैसे ही बच्चे ने होमवर्क कर लिया आपने उसको रिटर्न कर दिया। तो उसको पता होगा कि अगर मैं ये काम कर लेता हूं तो मुझे ये चीज वापस मिल जाएगी, तो वो वापसी की लालच में काम करने लगेगा। स्किनर ने यहां पर ये 4 चीजें बताई बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, लेकिन यहां वो साथ साथ कहता है कि ये वाला जो प्रोसेस है ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। यानी अगर आप पनिशमेंट वाले फॉर्मूले को अपनाते हैं कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, आपने थप्पड़ मार लिया, बच्चा जो है वो नमाज नहीं पढ़ रहा, आपने थप्पड़ मार दिया, आपने पनिशमेंट कर दिया उसको उठा के, तो ये वाला फॉर्मूला बच्चे के अंदर साइकोलॉजिकल और इमोशनल इश्यूज को डेवलप करता है। बच्चा हो सकता है कि क्लास के अंदर आप अगर टीचर हैं और बच्चे ने काम नहीं किया, आपने उसको सजा दे दी कि भाई आप क्लास से बाहर खड़े हो जाए। ये इश्यूज क्या होते हैं, नफरत को पैदा करते हैं। ठीक है, मतलब आपके उस बच्चे के दिल में, चाहे आप माँ बाप हो या चाहे आप टीचर हो, आप दादा दादी हो, बच्चे के दिल में आपके लिए नफरत जमा होती रहेगी और ये कभी ना कभी इसका रिटर्न आपको मिलेगा। हो सकता है अभी ना मिले लेकिन बड़ा होने के बाद मिले। ठीक है, हो सकता है बच्चा अभी आपकी बात, आपकी मार भी सुनता रहे, आपके ताने भी सुनता रहे, लेकिन बड़ा होने के बाद वो हो सकता है आप पे हाथ ना उठाए, लेकिन आपसे जो रवैया रखेगा ना वो ऐसा ही होगा कि बस आप बोलेंगे कि क्या तरबियत की है। तो ये नेगेटिव ग्रजेस को पैदा करता है, नेगेटिव इमोशंस को पैदा करता है। ये वाला फॉर्मूला जो होता है ये बच्चे की खुद एतमादी को छीन लेता है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में खड़े होकर मारेंगे, बच्चे की खुद एतमादी छीन जाएगी। आप बच्चे को लान तान करेंगे, बच्चे की सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाएगी।
कॉन्फिडेंस लेवल जाएगा उसका। तो ये वाला फॉर्मूला पनिशमेंट वाला हमेशा नाकाम रहता है इन द लॉन्ग रन, यानी मुस्तकबिल में आप आगे की सोचेंगे तो ये वाला फॉर्मूला नहीं है। इस वाले फॉर्मूले को आपने अपनाना है। कोई भी बिहेवियर अगर आपको डेवलप करना है बच्चों में, तो फॉर एग्जाम्पल बच्चे में आप चाहते हैं कि सुबह सवेरे उठने की आदत बन जाए या शाम में वॉक करने की आदत बन जाए, तो आप क्या करेंगे कि इसके साथ पहले रिवॉर्ड एसोसिएट करेंगे कि अगर आप सुबह सुबह उठोगे तो आपको ये चीज मिलेगी। जैसे चूहे को पहले डाला गया था तो वो पहले तो वो घूमता रहा, जैसे ही टकराया उसने लगा ओहो इसके टकराने से तो मुझे ये चीजें मिल रही। तो अभी क्या है, बच्चे को आपने ऐसे ही बनाना है उसका जहन कि अगर आप ये काम करोगे आपको ये मिलेगा, फिर आप उसको देंगे भी। यहाँ पे वालिदैन एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं और वो गलती ये होती है कि आप बच्चे से वादा करते हैं यानी रीइंफोर्समेंट का, ठीक है, लेकिन वो वादा पूरा नहीं करते। बच्चा यहाँ पर उल्टा चीज सीखता है। वो क्या सीखता है कि मामा बाबा की बातें बेकार हैं, मुझे कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट टाइम अगर आप उस बिहेवियर के लिए उसको बोलेंगे वो कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि आपने नेगेटिवली प्रोग्राम कर दिया। जैसे चूहे को पॉजिटिवली प्रोग्राम किया गया था, सिखाया गया था कि इसको लीवर को, और सपोज अगर वो लीवर प्रेस करता किसी दिन और उसमें से कुछ भी नहीं निकलता, नेक्स्ट टाइम वो जाता, वो नहीं सीख पाता, तो उसको प्रोग्राम नहीं कर पाते आप। लिहाजा जो आपने प्रॉमिसेस किए हैं वो पूरे भी करने हैं। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी गलती करते हैं, पहले धमकियां देते हैं अगर तुमने ये किया तो ये नहीं मिलेगा, उसके बाद खुद ही बोलते हैं चलो ठीक है माफ कर दिया। उससे वो जो भी धमकी दी है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल छीनने की धमकी दी है, आपने असाइनमेंट नहीं किया मोबाइल ले लूंगी आपसे, आपने इसको पूरा करना है, अब उस पर तरस नहीं खाना है, वरना वो इस वाली धमकी को नेक्स्ट टाइम उसका माइंड प्रोसेस ही नहीं करेगा। वो तो बोलेगा मम्मा ऐसे ही बोलती है, बाबा ऐसे ही बोलते हैं। कितने घरों की कहानी ऑलरेडी है ये। हमारे बच्चों के माइंड को हमें खुद सेट करना होता है। जिस टोन में आप सेट करते हैं फिर आगे वही चीज चलती है। अगर आपने यहाँ पे धमकी दी और चीज ली नहीं, उससे छोड़ दिया, जाने दिया, तो नेक्स्ट टाइम ये धमकी आपकी काम नहीं आएगी। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का अमल उस पर अप्लाई ही नहीं होगा। लिहाजा जो बोल दिया, चाहे यहाँ प्रॉमिस किया हो तो वो भी करना है, और यहाँ कोई चीज छीनने की बात की, पनिशमेंट की बात की, तो वो भी देनी है। हाँ, पनिशमेंट में ये डंडा थेरेपी नहीं होना चाहिए कि पिटाई लगाऊंगी और फिर पिटाई नहीं लगाई आपने तो बच्चे का जहन क्या सीखेगा कि मामा बस बोलती हैं। तो यहां से पूरा आपने उसका सिस्टम ही नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का आउट कर दिया। तो बच्चों को बिल्कुल तरीके से उनके जहनों को, उनके बिहेवियर को प्लान कीजिए, प्रोग्राम कीजिए, और उसी हिसाब से जो ये पैटर्न बने हुए हैं, ये इंसानी नफ्सियात के पैटर्न है, इसमें छेड़छाड़ ना करें। प्रॉमिस करें तो पूरा करें, छीनने का प्रॉमिस करें तो वो भी पूरा करें, लेकिन जैसे ही बच्चा कोई पॉजिटिव काम कर जाए, आपका मनपसंद काम कर जाए, तो फौरी तौर पर उसको वो चीज रिटर्न भी कीजिए। अब यहाँ पे एक और चीज हो सकती है, आपने धमकी दी मोबाइल ले लूंगी, आपने ले भी लिया, अब बच्चे ने वो काम भी कर दिया और अब आप दे ही नहीं गए, तो तब भी ये फॉर्मूला नेक्स्ट टाइम काम नहीं करेगा। बच्चा क्या सीखेगा कि बस अब ये ले लिया, अब तो मिलेगा ही नहीं, तो मुझे करने की क्या जरूरत है, मैं करूंगा ही नहीं। तो अपने अल्फाजों का बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए, बड़े सोच समझ कर जो है वो बच्चों के प्रोग्रामिंग करें। आप बच्चों के बिहेवियर को, उनकी आदत को बड़ी आसानी से बदल सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको जो है अपने बच्चों के दिमाग को समझने में बहुत मदद देगा। अगर ये वीडियो आपने लाइक नहीं की तो लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।